हरे कृष्णा। आप सबको वाराणसी धाम में स्वागत है। गंगा मैया के किनारे देख सकते हैं वाराणसी। ये नाम पड़ा है क्योंकि इस वाराणसी में गंगा के किनारे लगभग 84 घाट है और बोला जाता है कि सबसे पहला घाट जो है 80 घाट, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, और यहाँ से 80 नदी यहाँ से निकलती है और वरुणा नदी वहाँ पर और एक जगह पर गंगा से मिलती है। तो ये 80 नदी से यहाँ से वरुणा नदी के बीच में 84 घाट है और इसीलिए नाम पड़ गया वरुणा से वार, 80 से 80 वाराणसी इस जगह नाम पड़ गया। तो खास करके वाराणसी आएंगे तो यहाँ पर 84 घाट का दर्शन कीजिए। बहुत ही फेमस घाट है और भगवान शिव जी का ये स्थान है और इसको बनारस भी बोलते हैं, जहाँ पर व्यक्ति आके उसके जीवन में रस भर जाता है। तो सुबह सुबह हम यहाँ पर आए हैं बनारस के 80 घाट में, जहाँ से हमारा यात्रा शुरू करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं सुबह सुबह यहाँ पर आरती हो। यहाँ पर सुबह सुबह देखिए जस्ट अभी आरती हुआ है 5:30 बजे। पहला सुबह का आरती 80 घाट में होता है। आप अगर आएंगे तो जरूर ये दर्शन कीजिए। 80 घाट का सुबह का आरती और शाम का आरती आप दर्शन कर सकते हैं 10 अश्वमेध घाट में, वो भी अभी हम वहाँ पर जाएंगे। हरे कृष्णा। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको पूरा घाट को दर्शन करना है, 2 ऑप्शन है। सामने आप देख सकते हैं 80 घाट में यहाँ पर बहुत सारा बोट्स रहता है। यहाँ आप बोट बुक भी करेंगे तो गंगा किनारे किनारे आपको बोट में लेके पूरा 84 घाट का दर्शन करवा देंगे 2 घंटे में। ये पहला ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा लगेगा आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो। दूसरा ऑप्शन है आप घाट में से वॉकिंग करके भी जा सकते हैं। ये लगभग ये घाट से लास्ट घाट जाएंगे तो लगभग 2 घंटे में आपका पूरा दर्शन करते करते हो जाएगा। लगभग 4 किलोमीटर का है ये पहला 80 घाट से लास्ट घाट तक है। तो ये दूसरा ऑप्शन है, वॉकिंग करते करते भी आप घाट का दर्शन कर सकते हैं। हम वॉकिंग करते करते घाटों का दर्शन करें क्योंकि हम हर जगह पर रहेंगे, कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे। हरे कृष्ण। देख सकते हैं 80 घाट में जो 80 घाट का मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर 80 घाट में बहुत सुंदर भव्य मंदिर है। तो हर घाट में ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा पास टाइम में लीला है और वहाँ पर भगवान जी का मंदिर है। खासकर यहाँ पर बोला जाता है कि वाराणसी में गली गली में जाएंगे तो आपको शिवलिंग मिलेंगे, जहाँ खोदेंगे वहाँ शिवलिंग मिलेंगे। तो भगवान शिव जी का स्थान है वाराणसी। यहाँ को खास करके शिव जी यहाँ को रक्षा करते हैं। बोलते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आके अपना प्राण त्याग करता है और ख़ास करके जब यहाँ पर उनका दाह संस्कार होता है मणिकर्णिका घाट में, तो शिव जी उसके कान में आके राम तारक मंत्र बोलते हैं और उसको मोक्ष प्राप्त होता है। सोचिए कितना बड़ा महान ये धाम है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं अंत समय पर अपना प्राण त्याग करने के लिए, हम देख रहे हैं। और यहाँ पर मणिकर्णिका घाट में अभी जाएंगे तो मतलब यहाँ पर चीतों का लंबा लाइन लगा है, एक के बाद एक चिता आ रहे हैं और उनका दाह संस्कार हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शन करने। 84 घाट है। जैसे वृंदावन में जाते हैं तो बोलते हैं 5000 से भी ज़्यादा मंदिर है, हर मंदिर को दर्शन नहीं कर सकते। तो बोला जाता है 7 मंदिर 7 गोस्वामी टेम्पल दर्शन किया तो पूरा मंदिर दर्शन करने जैसा हो जाता है। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी 84 जो घाट है, सब घाट तो दर्शन करना संभव नहीं होगा, लेकिन उसमें से बोला जाता है कि 5 घाट मुख्य है। जैसे कि 80 घाट अभी हमने दर्शन किया, फिर पंचगंगा घाट, फिर 10 अश्वमेध घाट, फिर मणिकर्णिका घाट और फिर वरुणा घाट जो लास्ट अंत का घाट। ये 5 घाट अगर आप दर्शन कर देते हैं तो बोला जाता है कि 84 घाट दर्शन करने का फल मिल जाता है। और ये 5 मुख्य घाट है इस वाराणसी के 84 घाट में। हरे कृष्ण। अब हम पहुंच गए हैं तुलसी घाट पर। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सा घाट है और इसी घाट में बोला जाता है कि तुलसीदास जी पहले जो वाल्मीकि रामायण था संस्कृत में, उसको अवधी भाषा में जो तुलसीदास जी का रामायण है इसी घाट में बैठ के यहाँ पर वो लिखे थे। ये है तुलसी घाट। फिर हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं। सूर्यदेव का सूर्य उदय हो रहा है गंगा के किनारे। कितना रमणीय और कितना अद्भुत ये दृश्य देख सकते हैं। सुबह का समय है 6 बजे और सूर्य जी यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग अब देख रहे हैं जो नाव लेके गंगा का जो दर्शन कर रहे हैं और सभी घाटों का यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। बोट का भी कितना सुंदर उन्होंने डिजाइनिंग किया है, जैसे कि मानो गंगा देवी स्वयं आपको लेके जा रहे हैं नाव में। तो यहाँ पर छोटे बोट आप देख सकते हैं, ऐसा छोटे बोट है, एक छोटा फैमिली है वो भी बुक करके पूरा घाट में घूम सकते हैं। मीडियम साइज बोट है उसमें भी जा सकते हैं। अगर बड़ा बोट बुक करना है, ऐसा बड़ा ग्रुप है 50 का 100 का, तो ऐसा बड़ा बड़ा बोट भी आप बुक कर सकते हैं, पूरा घाट का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग साइज में यहाँ पर आप बोट का दर्शन कर सकते हैं। के उस पार देखेंगे तो इसको टेंट सिटी बोला जाता है। आप देख सकते हैं कितने सारे टेंट हाउसेस है
तो यहाँ पर भी एक रहने का सुविधा है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा एक अलग ही सिटी है जो कि टेंट हाउस से भरा है। तो बड़ा ग्रुप है तो इधर भी आप बुक करके गंगा के इस किनारे भी टेंट हाउस इसमें रह सकते हैं। हम पहुँच गए हैं चेत सिंह घाट, और बहुत ही एक ऐतिहासिक मोनूमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर चेत सिंह घाट में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आ गए हैं आप निरंजनी घाट। निरंजनी घाट में देख सकते हैं। इस प्रकार आप चलते रहेंगे तो 80 घाट से हर एक 50-60 फीट के बाद एक दूसरा घाट चालू हो जाता है। यहाँ पर सीक्वेंस में ऐसा घाटों का है, जो 84 घाट में बोल रहा हूँ ना, ऐसा सीक्वेंस में बस आपको चल के जाना है। मतलब लगभग आपको 2 घंटा लगेगा। बेस्ट टाइम है सुबह का, मॉर्निंग टाइम में आ जाइए 6 बजे, आरती अटेंड कीजिए 80 घाट में। सुबह का 5:30 का आरती, 6 बजे से आप एक एक घाट का दर्शन करते 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 आपका पूरा 84 घाट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं महानिवर्तन घाट है। ये महानिवर्तन घाट दर्शन किया, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आगे आते आते आपको मिलेगा शिवाला घाट। यहाँ पर देख सकते हैं शिवाला घाट, और हर घाट में ऐसा स्नान करने का भी व्यवस्था किया गया है। देखिए लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, और यहाँ पर खास करके लेडीज़ के लिए कपड़ा एक्सचेंज का रूम भी है, जहाँ पर आप माताएं भी स्नान कर सकते हैं, कपड़ा एक्सचेंज कर सकते हैं। फैसिलिटी बहुत सुंदर बनाया गया है इस घाट में। हर कोई घाट में आप स्नान कर सकते हैं जहाँ आपको अच्छा लगता है, और आपको मनपसंद घाट में स्नान करके गंगा माता का कृपा को आस्वादन कर सकते हैं। अभी पहुँच रहे हैं गुल्हारिया घाट। आप देखिए गुल्हारिया घाट, ये गुल्हारिया घाट है। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं, और हाँ, बोट में जाएंगे तो ज़रूर ये लाइफ जैकेट पहन लीजिए। देखिए जैसे वो लोग पहने, कभी कभी जो नाव वाला देता नहीं, तो ये आपका डिमांड है, आपको मांगना है। हर बोट में लाइफ जैकेट रहता है, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी बहुत गहरे हैं, और अगर आप गिर जाते हैं और तैरना नहीं आता है तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूर बोट राइडिंग करने से पहले लाइफ जैकेट आप पहन लेना। और अभी हम पहुंच गए हैं हनुमान घाट। जय वीर हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान घाट में पहुंच गए हैं। और तो वाराणसी अगर आप बड़े ग्रुप लेके आते हैं तो बड़ा बड़ा धर्मशाला भी है, जैसे कि मारवाड़ी सेवा सदन है, फिर मुमुक्षु भवन है। तो ये सब बड़ा बड़ा जो धर्मशाला है, इसमें 250, 300, 400 लोग आ सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है। और वैसे तो हर गली गली में गेस्ट हाउस भरा है। तो आपकी जानकारी के लिए, अगर ज़्यादा लोग लेके आते हैं तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उसमें सब पूछताछ करके बहुत कुछ हमने R&D किया है। तो ये सब बड़ा बड़ा धर्मशाला है। जैन धर्मशाला है, स्वामीनारायण धर्मशाला है, खास करके मारवाड़ी सदन धर्मशाला जो वो सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। और उसके बाद मुमुक्षु भवन है, वो भी बड़ा है। उस सब में आप रह सकते हैं। और ये सब धर्मशाला आपको 80 घाट के आसपास सब मिल जाएगा। खास करके 80 घाट में जो बिगिनिंग होता है, यहाँ पर सब बड़े बड़े धर्मशाला आपको मिल जाए। अभी आ रहे हैं, देखिए ये है कर्नाटका घाट। ये कर्नाटका घाट में अभी आगे हम आगे आप देख सकते हैं, ये है राजा हरिश्चंद्र जी का घाट। हरिश्चंद्र घाट इसको बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं श्मशान भी है। यहाँ पर लोगों का मृत्यु हो जाता है तो यहाँ पर दाह संस्कार भी होता है। बहुत फेमस लीला रहेगा, आप लोग को पता रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं महाराज हरिश्चंद्र जी का यहाँ पर टेम्पल भी है। आप लोग को पता रहेगा, जब हरिश्चंद्र जी राजा थे, लेकिन वो अपने वचन के कारण वो यहाँ पर शमशान भूमि में लोगों को जलाने का सेवा लेते हैं। और उस समय यहाँ लीला में देख सकते हैं, उनके पुत्र मर जाते हैं तो उनके पत्नी आते हैं उनको जलाने के लिए। लेकिन राजा हरिश्चंद्र इतने अपने ड्यूटी के पक्के रहते हैं कि उनको जलाने के लिए भी कर जो जितना लक्ष्मी अपने स्त्री को मांगते हैं। तो ये जब देखते हैं तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। एक्चुअली उनका परीक्षा लिया जा रहा था राजा हरिश्चंद्र जी का। तो सोचिए, ऐसे अद्भुत थे राजा हरिश्चंद्र, जो कि अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते थे, अपने ड्यूटी को हमेशा करते थे। इसलिए उनके नाम से ये घाट का नाम पड़ गया हरिश्चंद्र घाट। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चिताओं को जलाते हैं। तो जैसे मणिकर्णिका घाट में हमेशा चिता जलती है, तो उसी तरह यहाँ पर भी एक घाट है हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पर चिता जलाते हैं। हरिश्चंद्र घाट से थोड़ा आगे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा लाली घाट है, ये लाली घाट। और फिर आगे बढ़ेंगे हम। मैं बताना चाहूँगा, वाराणसी जो है बहुत ही पुराना जगह है, पुराना स्थान है शिव जी का। तो यहाँ पर ना सिटी इतना पुराना है, आप रास्ते में चलेंगे तो चलने को जगह नहीं मिलेगा, बहुत भीड़ है। लेकिन सुबह सुबह अगर घाट में ऐसा इस समय पर ब्रह्म मुहूर्त में निकलेंगे 6, 7, 8 बजे, तो आपको खाली मिलेगा और अच्छे से दर्शन सब कर पाएंगे घाट में। तो सुबह का टाइम बहुत बेस्ट टाइम है। बाद में जैसे दिन चालू हो जाता है बहुत भीड़ बढ़ जाता है यहाँ पर देखने के लिए। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर सब देखने को मिलेगा।
मिलेगा। और ये शिव जी का स्थान है, जहाँ जहाँ जाएंगे शिव जी का मंदिर आपको मिलेगा। अलग अलग प्रकार के लिंग मिलेंगे शिव जी का दर्शन करने के लिए। हर जगह पर शिव जी को यहाँ पर प्रेम से बाबा बोलते हैं। जैसे गोवर्धन में गिरिराज को बाबा बोलते हैं प्रेम से, उसी तरह यहाँ पर वाराणसी में शिव जी को बाबा बोलते हैं। हर लोग बाबा बोल पुकारते हैं। आगे हैं क्षेमेश्वर घाट, आगे हैं, दर्शन कर सकते हैं क्षेमेश्वर घाट। और यहाँ पर भी उनका मंदिर है, देख सकते हैं। और आगे आप देख रहे हैं अभी ये जो घाट का नाम है, इसका नाम है मानसरोवर घाट। मानसरोवर घाट तो बेसिकली ये सब घाट मतलब आप गंगा किनारे जहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हैं। ये सब घाट का बहुत सुंदर से मेंटेनेंस किया गया है, उसको मैनेज करके रखा गया है ताकि जो यात्री यहाँ पर आते हैं कौन से भी घाट में वो पसंद करते हैं वहाँ पर वो स्नान कर सकते हैं। अभी नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामने, नारद जी के नाम पे घाट है, नारद घाट का दर्शन कीजिए। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर नारद घाटी के सामने आते ही आपको राजा घाट देखने को मिलेगा। राजा घाट, और राजा घाट देख सकते हैं कितने बड़े फोर्ट जैसा रहता है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाते हैं। लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े राजा जब आते थे तो यहाँ पर रहते थे, तो उसी हिसाब से भी उनका बड़ा बड़ा यहाँ पर राजमहल बना जाता था जहाँ पर वो रहते थे और गंगा जी में स्नान करते थे। तो ये राजा घाट हमने यहाँ पर देखा है। फिर यहाँ पर आगे आते हैं तो देख सकते हैं पांडे घाट, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं पांडे घाट। पांडे घाट से थोड़ा आगे आएंगे दिग्पतिया घाट, यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये भी एक अद्भुत घाट है। और आगे आते ही आपको मिलेगा चौषठी घाट, चौषठी घाट मिलेगा। और आगे आते ही मिलेगा राणा महल घाट। कितने बड़े महल देख सकते हैं यहाँ पर, राणा महल। सब राजाओं के नाम पे बड़े बड़े महल बना गए हैं कि बोला जाता है कि जब राजा यहाँ पर स्नान करने के लिए आते थे उनके लिए स्पेशल ये सब घाट रहता था जहाँ पर वो रहते थे और गंगा जी का स्नान करते थे। देख रहे हैं आगे दरभंगा घाट, देख सकते हैं कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, इस घाट का दर्शन कर सकते हैं। दरभंगा घाट। आगे देख रहे हैं मुंशी घाट, और देख सकते हैं अहिल्याबाई घाट है। और यहाँ पर बहुत भीड़ रहता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। और यहाँ पर भी गंगा आरती एक होता है, देख सकते हैं यहाँ पर गंगा आरती का नज़ारा देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी गंगा आरती होती है। 10 अश्वमेध घाट, ये घाट जो 84 घाट में मैंने बोला था 5 मुख्य घाट है, उसमें से ये सबसे मेन घाट है। यहीं आपका शाम को गंगा आरती होता है। और इसमें गंगा आरती में अगर आपको बैठना है, भाग लेना है, तो आपको लगभग 5 बजे यहाँ पर आना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलता है। हालांकि लोग दर्शन करने के लिए बोट में जाके, उधर से सामने से भी देख रहे हैं बोट, तो सामने से भी बोट में रह के दर्शन करते हैं। लेकिन आपको अगर बैठ के दर्शन करना है तो आपको 5 बजे तक आ जाना पड़ेगा, तभी आपको बैठने के जगह मिलेगा। ये 10 अश्वमेध घाट है। और इसी घाट में चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन से रिटर्न जा रहे थे, तो यहाँ पर 2 महीना रह के सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते। सनातन शिक्षा जो हुआ था इसी घाट में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को यहाँ पर 2 महीना संग दिए थे और पढ़ाए थे। ये है 10 अश्वमेध घाट। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार भव्य रूप से यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। और ये सब जो सामने बेड जैसा है वहाँ पर लोग खड़े रहते हैं पुजारी, और यहाँ से आरती होता है गंगा जी का। तो शाम को आएंगे तो यहाँ पर आप खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा, इतना भीड़ रहता है। ये है 10 अश्वमेध घाट। यहाँ पर गंगा जी का सबसे जो मेन मुख्य आरती होता है, यहाँ पर आरती होता है। और यहाँ पर पीछे लोग पूरा बैठते हैं, पूरा ऊपर तक जहाँ तक जाता है वहाँ तक लोग बैठते हैं, चारों तरफ लोग बैठते हैं। वीआईपी ऊपर बैठते हैं, ये सब वीआईपीओं के लिए फैसिलिटी किया गया है यहाँ ऊपर बैठने के लिए। और इसके नीचे सब लोग बैठते हैं। और सामने आप देख रहे हैं बोट दिख रहा है, तो बोट में भी लोग बैठ के दर्शन करते हैं। तो ये जो लिखा गया है ये गंगा सेवा निधि, यहाँ पर खड़े होके गंगा जी का सबसे मेन आरती होता है, शाम को होता है गंगा आरती। 10 अश्वमेध घाट की इच्छा है। यहाँ पर देखेंगे मान महल घाट देख सकते हैं, यहाँ पर मान महल घाट देख सकते हैं। 10 अश्वमेध घाट के थोड़े से आगे चल के आएंगे तो यहाँ पर मान महल घाट देख सकते हैं। और आगे आप जो घाट अभी देख रहे हैं, ये घाट का नाम है त्रिपुरा भैरवी घाट। त्रिपुरा भैरवी घाट आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ पर एक के बाद एक घाटों का सीक्वेंस ही समाप्त नहीं हो रहा है, चल रहा है। तो बहुत आनंद आएगा। सुबह के टाइम पर आइए और आप चलते 2-3 घंटे में पूरा घाटों का दर्शन कर सकते हैं।
और सामने आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ललिता घाट देख सकते हैं। ये बहुत ही विशाल घाट है और बहुत ही सुंदर से इसको बनाया गया है। देख सकते हैं ललिता घाट कितना बड़ा घाट है, कितना बड़ा एरिया है देख सकते हैं यहाँ पर। मतलब अगर कुछ ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस या कुछ नृत्य डांस यहाँ पर होता होगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम है, प्लेटफॉर्म है। ये ललिता घाट है और ये बहुत रिसेंटली भी बना है लग रहा है ललिता हमने देखा। और ललिता घाट के बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर मणिकर्णिका घाट देख रहे हैं, यहाँ पर जो जला रहे हैं शमशान देख रहे हैं। और बीचों बीच आपको देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत सुंदर एंट्रेंस बनाया गया है और ये बहुत रिसेंटली बनाया गया है जब मोदी सरकार आने के बाद। और ये जो एंट्रेंस जाता है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर के तरफ, तो इधर से आप जाके काशी विश्वनाथ बाबा जी का दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से एंट्री आप लोग देख सकते हैं, अंदर काशी विश्वनाथ बाबा जी का एंट्री है, लेकिन यहाँ से बड़ा बैग एंट्री नहीं होता है। उसके लिए आपको गेट नंबर 4 या गेट नंबर 2 में जाना पड़ेगा। बट अगर आपका छोटा बैग है तो यहाँ से आप जाके दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ जी का। बहुत सुंदर, अंदर तो शूटिंग अलाउ नहीं, कैमरा अलाउ नहीं, हम अंदर लेके नहीं जा सकते हैं, बट आप लोग जाके यहाँ से अंदर से दर्शन कर सकते हैं। अंदर मंदिर में जाके दर्शन करेंगे। बहुत ही भव्य मंदिर है। मंदिर का जो गोपुरम है पूरा सोने से बना है और बहुत सुंदर उनका दर्शन कर सकते हैं। अंदर जाके शिवलिंगम है काशी विश्वनाथ जी का, बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है, एक ज्योतिर्लिंग के अंदर भी उसको माना जाता है और उसका दर्शन हम कर सकते हैं। मणिकर्णिका घाट, और ये जो घाट आपको पता रहेगा बहुत फेमस है। बोला जाता है कि विश्व का ऐसा घाट है जहाँ पर यहाँ पर चिताएं लाइन में रहते हैं एक के बाद जलाने के लिए। तो ये जो मणिकर्णिका घाट है देखिए, ये कितने सारे चिताएं जल रहा है और यहाँ पर कितने सारे लकड़ी रखा गया है। देखिए बोला जाता है जो भी यहाँ पर चिताएं लेके आते हैं तो सरकार के द्वारा उनको फ्री में यहाँ पर लकड़ी देके जलाते हैं मणिकर्णिका घाट। और ये घाट में बोला जाता है कि जो भी चिता जलते हैं तो शिवजी खुद आके उनके कान में राम तारक मंत्र बोल के उनको मोक्ष देते हैं। ये धाम का ये बहुत प्रसिद्ध है इस घाट का। कर्णिका घाट हम देख रहे हैं, इसका लीला इस प्रकार है कि शिवजी एक बार अपना जो तांडव नृत्य कर रहे थे और उस समय उनका कानों का जो मणि वो गिर गया था और ये जो जगह है यहाँ पर ही वो गिरा, इसलिए इस घाट का नाम हो गया मणिकर्णिका घाट। और यहाँ पर एक वो मंदिर देख सकते हैं जो कि कितना टिल्टेड डिग्री में है, टेढ़ा है देख सकते हैं, फिर भी वो सस्टेन किया है, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो ये हमने दर्शन किया मणिकर्णिका घाट और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मणिकर्णिका घाट से आगे देखेंगे सिंधिया घाट है, सिंधिया घाट है आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंधिया घाट उसके आगे है। क्या आता है संकटा घाट, हम दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर संकटा घाट। और संकटा घाट से थोड़े आगे आएंगे तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं गंगा महल घाट, गंगा महल घाट यहाँ दर्शन कर सकते हैं। उससे आगे है आप देख सकते हैं बोनसले घाट, बोनसले घाट ये है, उसका दर्शन कर सकते हैं। उससे आगे है अग्निश्वर घाट है और यहाँ पर सुंदर रेस्टोरेंट है भी है, यहाँ पर खाने का भी व्यवस्था किया गया है देख सकते हैं। उसके आगे आते ही आपको मिलेगा गणेश घाट। आगे आते आते हम पहुँच गए मेहता घाट में, पहुँच गए मेहता घाट। तो इस प्रकार एक के बाद एक घाटों का दर्शन होते होते आपको जा रहा है। और कुछ ही समय पर हम जाएंगे पंचगंगा घाट और उसी घाट से ऊपर चढ़ेंगे तो बिंदु माता मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। हम राम घाट में पहुंच गए और जितना आगे आगे आएंगे लोगों का संख्या भी थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, लेकिन खास करके जो वैष्णव रहते हैं उनके लिए बहुत प्रमुख घाट है पंचगंगा घाट, क्योंकि इसी घाट से ऊपर जाएंगे तो बिंदु माधव मंदिर दर्शन कर पाएंगे, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु खुद आके दर्शन किए थे। बिंदु माधव मंदिर में बिंदु माधव जी को दर्शन किए थे और यहाँ पर नृत्य किए थे। तो खास करके गौड़ीय वैष्णव के लिए ये पंचगंगा घाट बहुत मायना रखता है, इसलिए जो भी आप आते हैं ज़रूर यहाँ पर आइए पंचगंगा घाट और वहाँ से बिंदु माधव मंदिर का दर्शन जरूर करना। और ये देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं जठारा घाट, फिर राजा ग्वालियर घाट, इस प्रकार एक के बाद एक घाट आते जा रहा है। और ये है बालाजी घाट, आप ऊपर देख सकते हैं बालाजी घाट यहाँ पर है।
कृष्णा, अभी हम पहुंच गए हैं पंचगंगा घाट और यहाँ पर देख सकते हैं इसको बोला जाता है, पहले इसको बिंदु माधव घाट भी बोला जाता था क्योंकि यहाँ पर बिंदु माधव जी विष्णु जी का जो मंदिर है बहुत फेमस था। और थोड़े समय के बाद उसको पंचगंगा घाट भी बोला गया क्योंकि पांचों नदी का यहाँ पर संगम है, इसलिए पंचगंगा घाट भी बोला गया। तो यहाँ पर ही चैतन्य महाप्रभु आए थे और बिंदु माधव जी का दर्शन किए थे। तो चलिए और आगे हम बढ़े। यहाँ पर देख सकते हैं पंचगंगा घाट देख सकते हैं। पंचगंगा घाट से ये सीढ़ी आप ऊपर जा रहा है, इस सीढ़ी में आपको चढ़ के ऊपर जाना है और जैसे ही ऊपर आएंगे आपको बिंदु माधव मंदिर आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो ये छोटा सा एक सीढ़ी ऊपर जाता है, उस सीढ़ी में आपको चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा और ऊपर जाके हमको बिंदु माधव मंदिर जी का दर्शन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए बिंदु माधव मंदिर है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे। अभी हम जाएंगे और उनका दर्शन करेंगे। सोचिए जिस जगह पर चैतन्य महाप्रभु खुद आए और यहाँ पर नाचे बिंदु माधव के भगवान के सामने, वो जगह पर हम अभी हैं और दर्शन कर रहे हैं। आइए बिंदु माधव जी का दर्शन करते हैं। देखिए बहुत सुंदर दर्शन है बिंदु माधव जी का, कितना अद्भुत सुंदर दर्शन है। करके चैंटिंग करने के बाद में भगवान के सम्मुख नृत्य और नीचे जो पंचगंगा तीर्थ है वहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और भूत पापा ऐसे पंचनद्य तीर्थ है। वहाँ पर नित्य स्नान करने के बाद में भगवान के दर्शन करते थे और यहाँ से नृत्य करते हुए अपना काल भैरव के पास में जतनवर करके स्थान है आपके चैतन्य चरितामृत में चैतन्य वट करके बताया गया है। वहाँ वट वृक्ष था, उसके नीचे चैतन्य महाप्रभु जी बैठते थे, इसलिए उसको चैतन्य वट कहते थे। और उसी के पास में तपन मिश्र जी का घर है जहाँ नित्य वो प्रसाद दिला करते थे। कुछ समय के बाद में सनातन गोस्वामी जी के साथ वहाँ पर उन्होंने षडभुज रूप के दर्शन कराए और उसके बाद में प्रकाशानंद सरस्वती के साथ में उसी स्थान पर उन्होंने शास्त्रार्थ किए। कुछ समय बीतने के बाद में एक बार में 10,000 बटुक ब्राह्मणों को विरत दीक्षा प्रदान की उसी स्थान पर और 3 माह परिपूर्ण होने से दिन भगवान बिंदु माधव को अपने इष्ट गुरु रूप में स्वीकार किया। ऐसे कुछ पंचलीलाएं हैं यहाँ। अरे काल भैरव मंदिर जो कि बिंदु माधव मंदिर से 10-15 मिनट वॉकिंग है, गली गली अंदर जाना पड़ेगा तो काल भैरव मंदिर आता है, तो दर्शन करेंगे। तो ये भगवान शिव जी का एक उग्र रूप है जो कि इस वाराणसी में बहुत ही पुराना मंदिर है और भक्तों को जन्म मृत्यु चक्र के भय से मुक्त करते हैं और इस धाम को रक्षा करते हैं काल भैरव जी। तो ये है काल भैरव। तो ये जो हमने देखा काल भैरव मंदिर, अंदर शूटिंग अलाउ नहीं है। तो ये भगवान शिव जी का रुद्र रूप है, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं और खोपड़ियों का माला पहने हैं, बहुत ही भयानक रूप है। तो यहाँ भगवान शिव जी अपने भक्तों को जन्म मृत्यु चक्र के डर से मुक्त करते हैं और इस धाम को रक्षा करते हैं। जय श्री काल भैरव जी की इच्छा है। जतन वर्ग ये काल भैरव मंदिर से थोड़ा 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री कृष्ण चैतन्य रेस्टिंग प्लेस, जो कि ये तपन मिश्रा जी का घर है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आके प्रसाद प्राप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं खास करके गौड़ीय वैष्णव के लिए चैतन्य महाप्रभु के षडभुज रूप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। 2 हाथों में राम जी का जो धनुष और बाण पकड़े हैं, 2 हाथों में मुरली पकड़े हैं और 2 हाथों में कमंडल दंडा पकड़े हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के षडभुज रूप है जो कि यहाँ पर उन्होंने दर्शन दिया था। तो ये जगह है तपन मिश्रा जी का घर है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आते थे, हर रोज तपन मिश्रा जी के साथ मिलते थे और यहाँ पर प्रसाद प्राप्त करते थे तपन मिश्रा जी की। जब प्रभु आए मायापुर से, जब वो वृंदावन गए तो यहाँ पर ही आके वो रुके थे और यहाँ पर प्रसाद प्राप्त करते थे और फिर यहाँ पर जाके सनातन जी को शिक्षा देते थे दशाश्वमेध घाट। तो ये सब लीला यहाँ पर ही हुआ था जहाँ पर उन्होंने षडभुज रूप भी दर्शन किया था। तो बहुत ही भव्य जगह है, खास करके जो भी गौड़ीय वैष्णव है सबको यहाँ पर आना चाहिए। आप जब आएंगे पंचगंगा घाट में ऊपर आएंगे और आते ही आप काल भैरव जी का दर्शन कर सकते हैं और काल भैरव जी का दर्शन करके और 10 मिनट अंदर आएंगे तो ये तपन मिश्रा जी का घर है, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ जो जगह है बहुत फेमस नहीं है, इस जगह का नाम है जतन वर्ग। तो आप जब
काल भैरव जी का दर्शन करेंगे तो दर्शन करके आपको पूछ के आना पड़ेगा जतन वर्ग कहाँ है। 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस से पूछ के आएंगे तभी जाके जगह आपको मिलेगा दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का तिल लीला स्थली। नहीं तो ये ज़्यादा फेमस नहीं है। गौड़िया वैष्णव तीर्थस्थली जनरली गौड़िया वैष्णव लोग ही बहुत सारे जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते, इसलिए कोई लोग बता नहीं पाएंगे। कपिल मिश्रा जी का घर पूछेंगे तो आपको बोलना है काल भैरव मंदिर आना है, बहुत फेमस मंदिर है, दर्शन कीजिए। वहाँ से जतन वर्ग बोलना है, जो 10 मिनट वॉकिंग है, आके चैतन्य महाप्रभु का दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं कपिल मिश्रा जी के घर में। हरे कृष्ण। काशी विश्वनाथ मंदिर जब आप दर्शन करेंगे तो बेस्ट रहेगा गेट नंबर 4 से जाइए, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सुंदर फैसिलिटी किया गया है। लॉकर सिस्टम है, आपका लगेज रखने का सिस्टम है, सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा। नहीं तो आप अलग रास्ते में जाएंगे तो बहुत सारे दुकान वाले हैं, आपको बोलेंगे रखने के लिए, बाद में चार्जेस करेंगे उसका। तो इसलिए गेट नंबर 4 याद रखिए, वो मेन गेट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। और वहाँ पर 100-200 जितने 1000 लोग भी जाएंगे तो आपके लिए फैसिलिटी है। बहुत बड़ा लगेज रूम है, सब वहाँ पर रख सकते हैं सामान, और सब कुछ फ्री में दर्शन कर सकते हैं। लाइन नंबर रहता है लेकिन दर्शन हो जाता है, लगभग 2 घंटे में दर्शन आपका हो जाएगा काशी विश्वनाथ जी का। तो और भी दर्शन करना है तो यहाँ पर इस्कॉन वाराणसी वो भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मंदिर अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और इस्कॉन वाराणसी मंदिर के पास ही आप जाएंगे आगे दुर्गा कुंड है, जहाँ पर एक फेमस मंदिर है, दुर्गा देवी का मंदिर है। वो सेल्फ मैनिफेस्टेड स्वयंभू विग्रह है दुर्गा देवी का, उस कुंड से प्रकट हुए हैं। वो मंदिर भी दर्शन कर सकते हैं। और उस मंदिर से थोड़े आगे जाएंगे तो तुलसी मानस मंदिर है, जहाँ पर बोला जाता है कि तुलसी जी ने खुद जो रचना किए थे, जो पहले रामायण वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में था, अवध भाषा में जो तुलसी रामचरितमानस है उन्होंने यहाँ पर रचना किया था, वो मंदिर में आपका देख सकते हैं। और थोड़ा आगे जाएंगे तो संकट मोचन मंदिर है, वो भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत मंदिर है हनुमान जी का। इस प्रकार ये प्रमुख मंदिर हैं जो कि आप वो भी दर्शन कर सकते हैं इस वाराणसी। और जैसे मैंने बोला यहाँ पर बहुत सारा मठ है, तो अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, लो बजट है, तो यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट के पास जंगमवाड़ी मठ है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ सकते हैं, 200-300 लोग आ सकते हैं। उसमें मठ में भी आप रह सकते हैं। और बहुत सारे हमने यहाँ पर देखा कि जो मठ आश्रम है, आप रहेंगे तो उसके साथ आपका प्रसाद की व्यवस्था भी वो लोग कर देते हैं।